नमस्कार। आज हम किष्किंधा के दो बहुत ही शक्तिशाली वानर भाइयों की कहानी पर बात करेंगे, बलि और सुग्रीव। हाँ, और ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रिश्तों की, गलत फहमियों की है। बिल्कुल, किष्किंधा राज्य था इनका, और ये भाई मतलब शेर जितने ताकतवर और हवा जितने तेज। सही कहा। और हमारी जो आज की चर्चा है, ये बलि और सुग्रीव न्याय की कथा पर आधारित है। देखेंगे कि कैसे शक्ति अगर बेलगाम हो तो विनाशकारी भी हो सकती है। हाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस घटना से जहां से सब कुछ बिगड़ गया, गुफा वाली घटना। हाँ, वो मायावी राक्षस वाली। उसने बलि को ललकारा था युद्ध के लिए। और बलि ठहरे महाशक्तिशाली, उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। बिल्कुल, और वो राक्षस का पीछा करते करते बहुत गहरी गुफा में चले गए। जाने से पहले उन्होंने छोटे भाई सुग्रीव से कुछ कहा था ना? हाँ, कहा था कि 7 दिन इंतजार करना, बस 7 दिन, और अगर मैं ना लौटूं तो मान लेना कि मैं मर गया हूं और गुफा का मुंह बंद कर देना। हाँ, एक बड़े से पत्थर से। तो 7 दिन बीते, गुफा से अजीब सी आवाजें आईं, चीखें, और फिर खून बहता देखा। ओह, तो सुग्रीव ने क्या सोचा होगा, यही के बलि नहीं रहे? बिल्कुल, उन्हें लगा बलि मारे गए और शायद वो राक्षस अब बाहर आएगा, राज्य पर खतरा। तो भाई के कहे अनुसार और राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने वो पत्थर लगा दिया गुफा के मुंह पर। हाँ, भारी मन से। और फिर वो किष्किंधा लौट आए। अब राज्य खाली तो नहीं रह सकता था। सही बात है। तो मंत्रियों ने, प्रजा ने, सबने मिलकर सुग्रीव को राजा बना दिया। यही हुआ, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया। जब बलि वापस लौटे, वो मरे नहीं थे। नहीं, उन्होंने राक्षस को मार दिया था, पर जब लौटे गुफा का मुंह बंद देखा। और किष्किंधा पहुंचे तो देखा कि सुग्रीव सिंहासन पर बैठे हैं। बस बलि का गुस्सा 7वें आसमान पर। उन्हें लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर ये सब किया, सिंहासन के लिए। विश्वासघात, यही सोचा होगा बलि ने। हाँ, सीधा आरोप लगाया। सुग्रीव ने बहुत कोशिश की समझाने की कि मैंने खून देखा, मुझे लगा आप। लेकिन बलि सुनने को तैयार नहीं थे। गुस्से में थे शायद। बिल्कुल नहीं। स्रोत यही बताते हैं कि गुस्से और अपमान ने उन्हें अंधा कर दिया था। सुग्रीव की कोई बात नहीं सुनी। और फिर क्या सजा दी सुग्रीव को? राज्य से निकाल दिया। सिर्फ निकाला ही नहीं, सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी अपने पास रख लिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत अन्याय हुआ। हाँ, सुग्रीव बेचारे जान बचाकर भागे और ऋष्यमुख पर्वत पर शरण ली। अच्छा, ये वही पर्वत है जहां बलि नहीं जा सकते थे किसी श्राप के कारण? हाँ, मतंग ऋषि का श्राप था। तो सुग्रीव वहां सुरक्षित थे एक तरह से। और वहीं उनकी मुलाकात हुई राम और लक्ष्मण से। बिल्कुल, हनुमान जी की मदद से। राम और लक्ष्मण उस समय सीता जी की खोज में थे। तो यहाँ एक तरह का समझौता हुआ। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता। राम ने कहा कि वो सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाएंगे, बलि के अन्याय का अंत करेंगे। और बदले में सुग्रीव